सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट कॉलर के बारे में। ये कहानी है जैकब हार्लन की, जो एक स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था। लेकिन जब वो जेल में आया तब उसे पता लगा कि जेल का कानून क्या है। जेल में या तो आप शिकार बनते हो या तो शिकार करते हो, और जैकब इस जेल का शिकारी बनना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जेल का दृश्य आता है। यहीं पर हम जैकब को देखते हैं, लेकिन जैकब का जेल में नाम जैकब नहीं है। उसे सारे लोग मनी कह के बुलाते हैं। मनी एक लेटर लिख रहा होता है। ये लेटर वो अपने बेटे के लिए लिख रहा है। वो अपने बेटे को कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में हर एक चीज जानते हो और मुझे इस बात का दुख है कि मैं कैसी जिंदगी बिता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी मेरे नक्शे कदम पे मत चलो। तुम अपनी जिंदगी बिताओ। तुम एक समझदार लड़के हो। तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है, क्योंकि शायद ये मेरे आखिरी शब्द भी हो सकते हैं। और इतना लिखने के बाद मनी लेटर को एनवेलप में पैक कर देता है। तभी यहाँ पे गार्ड्स आने लगते हैं। वो जैसे ही एक सेल के पास जाते हैं, उन्हें एक कैदी लटका हुआ नजर आता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तभी लोग एक एक करके सारे दरवाजे को बंद करने लगते हैं और हर तरफ मनी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम एक गार्ड को देखते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट। रॉबर्ट ने मनी को पकड़ लिया है। वो उसे लेकर के जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उसे लेकर के जाता है ऑफिस में। तब हमें पता लगता है कि मनी की सजा खत्म हो चुकी है और अब उसे छोड़ा जा रहा है। फिर ये लोग उसे एक एनवेलप देते हैं और उसके साथ साथ $200 भी देते हैं। फिर रॉबर्ट मनी को समझाता है कि दोबारा कभी भी यहाँ पे मत आना, अपनी जिंदगी अब अच्छे से बिताना। तब मनी भी बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, वो अपने दो पुराने दोस्तों को देखता है जिनका नाम है शॉटगन और हॉवी। शॉटगन मनी को कहता है कि अब तुम हमारे साथ चलो। सबसे पहले हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने वाले हैं, फिर हम तुम्हें लेकर के जाएंगे डिनर पे। तब मनी भी उनके साथ चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम है कुचर। कुचर को पता लगा है कि एक आदमी ने एक 18 साल की लड़की को बंधक बना करके रखा है। तब कुचर उस लड़की को ढूंढने में लग जाता है और ढूंढते हुए जाता है घर के पास और दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कुचर कुछ सोच पाता उससे पहले वो लोग अंदर से इस पे गोली चला देते हैं। पर कुचर को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है। फिर कुचर अपने आप को संभालता है और उन लोगों को मार गिराता है। तभी दूसरी तरफ हमारे सामने एक पार्टी का दृश्य आता है। यहाँ पर ये लोग मनी को लेकर के गए हुए हैं। पार्टी में सारे लोग शराब पी रहे हैं और शराब के नशे में धुत है, लेकिन मनी शराब नहीं पीता और वॉशरूम में चला जाता है अपने आप को क्लीन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को क्लीन करके बाहर आता है, वो बिस्तर पर एक लड़की को देखता है जो मनी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। तब मनी मना कर देता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी वैसा अभी के अभी अपने कपड़े पहनूं और यहाँ से बाहर निकल जाओ। तब वो लड़की भी बाहर निकल जाती है और उसके साथ साथ मनी भी बाहर आता है। लेकिन अब यहाँ पे चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं इन पे, और एक गोली आकर के उसी लड़की को लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी मनी के दोस्त उसे लेकर के बाहर जाते हैं। ही भी बाहर ही गाड़ी लेकर के खड़ा है। फिर वो मनी को बैठाता है और यहाँ से दूर लेकर के जाने लगता है, लेकिन आधे रास्ते में ही मनी गाड़ी रुकवा देता है और हुई को कहता है कि मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा, वो भी 2 मोबाइल फोन्स के साथ। मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं होटल में जा रहा हूँ। फिर इतना कहते ही वो बाहर निकल जाता है। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने दृश्य आता है 10 साल पहले का, जब मनी एक बिजनेसमैन हुआ करता था। वो भी बास्केटबॉल खेल रहा है, लेकिन खेल के बाद जब वो कपड़े बदलने जाता है, तब वो अपने दोस्त को कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। मनी के दोस्त का नाम है टॉम। वो उसे बताता है कि रात में जब हम डिनर पे मिलेंगे तब मैं इस बारे में तुमसे बात करूंगा। फिर टॉम भी हाँ कह देता है। तब मनी जाता है अपने घर पे और अपने बेटे से बातें करता है। मनी के बेटे का नाम है जॉश। फिर मनी पहुंचता है अपनी पत्नी के पास और उससे पूछने लगता है कि उसका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। फिर ये दोनों तैयार होने लगते हैं, क्योंकि आज रात इन्हें डिनर पे जाना है टॉम के साथ। टॉम भी अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ पे आएगा और जल्दी ये लोग होटल भी पहुंच जाते हैं। डिनर पे ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। सब अपने अपने बिजनेस आइडियाज को एक दूसरे से साझा करते हैं और सब एक दूसरे को कहते हैं कि वो सबकी मदद करेंगे। फिर जैसे ही इनका डिनर खत्म होता है, ये लोग घर जाने लगते हैं। मनी गाड़ी चला रहा होता है और टॉम पीछे बैठा है। यहाँ पर भी इनका हंसी मजाक चल रहा होता है और इन बातों से मनी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो रेड लाइट को तोड़ता है और आगे निकल जाता है। तभी एक तेज गाड़ी आती है और मनी के गाड़ी को ठोक देती है और ये एक्सीडेंट इतना बड़ा होता है कि टॉम की यहीं पर मृत्यु हो जाती है और उसके सारे चार्जेस लग जाते हैं मनी के ऊपर। तब मनी केस लड़ने लगता है। तब उसका वकील बताता है कि अगर तुम ऐसे ही केस लड़ते रहे तब तुम्हें कम से कम 7 साल की सजा होगी, लेकिन अगर तुमने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया तब तुम्हें सिर्फ 16 महीने की सजा होगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गुनाहों को कबूल कर लो। तब मनी भी ऐसा ही करता है और 16 महीने के लिए जेल चला जाता है। तब उसकी पत्नी उससे मिलने आती है और मनी को कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देख पाऊंगी, मैं जल्दी ही कोर्ट में अपील कर रही हूँ ताकि तुम्हारे केस पे फिर से सुनवाई हो। तब मनी अपनी पत्नी को समझाने लगता है
और कहता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तभी मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आ पाऊंगा। फिर कहानी आ जाती है वर्तमान समय में और हम कूचर को देखते हैं जो अपने सीनियर्स के साथ बैठा है। उसे पता लगा है कि शहर में हथियारों का कारोबार हो रहा है और यहाँ पे सारे व्यापारियों की तस्वीर लगी हुई है। जितने भी लोग शहर में हथियारों का कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर मनी की भी तस्वीर है। लेकिन उसके सीनियर उसे समझाते हैं कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो, अभी हमारे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। एक बार हमारे पास सबूत आ जाए तभी हम इस केस पे कार्यवाही करेंगे। इसी बीच हम हुई को देखते हैं जो पहुंचता है मनी के होटल। तब मनी उसकी गाड़ी में आकर के बैठ जाता है और ये दोनों जाकर के पहुंचते हैं एक फूल की दुकान पे जहाँ पर उनकी मुलाकात होने वाली है हरमन से। फिर मनी को हरमन मिल भी जाता है और ये दोनों हथियारों के बारे में बात करने लगते हैं कि मनी कब सारे हथियारों को ले सकता है। तब हरमन कहता है कि तुम पैसों का जुगाड़ करो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें हथियार कब मिलेंगे। फिर मनी बाहर आ जाता है और हुई के साथ पहुंचता है एक कैफे में। तब वो हुई से सवाल करता है कि आखिर तुम्हें इन हथियारों के बारे में कैसे पता लगा। तब हुई कहता है कि वो आर्मी में था, जब वो अफगानिस्तान में था तभी उसे इन सारे डीलर्स के बारे में पता लगा। फिर वहाँ से उसने कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया, लेकिन इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी यहाँ पे शॉटगन आ जाता है और मनी को बाहर आने के लिए कहता है। मनी जैसे ही बाहर जाता है शॉटगन के पास, शॉटगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो मनी को कहता है कि मुझे पता लग गया है रात हम पे गोली किसने चलाई थी, मैं उसका खात्मा करने जा रहा हूँ। तब मनी शॉटगन को समझाता है और कहता है कि पागल मत बनो, बहुत ही जल्द हमारे हथियारों की डील होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि डील से पहले कोई भी काम खराब हो। एक बार डील हो जाए फिर हम सबको देख लेंगे। तब शॉटगन भी इस बात को मान जाता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब मनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो हुई का गला पकड़ता है और कहता है कि सारी बातें शॉटगन को बतानी जरूरी नहीं है, वो सरफिरा है। तुमने उसे क्यों बताया कि हम पे किसने गोली चलाई थी? अगली बार से अगर तुम्हें कुछ भी बताना है तब सबसे पहले मुझे बताओगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस जानकारी का क्या करना है। और इतना कहने के बाद अब मनी पहुंचता है अपने पेरोल ऑफिसर के पास। तब वो ऑफिसर उसके पूरे शरीर की तस्वीर खींचने लगता है क्योंकि इसके शरीर पे बहुत सारे गैंग्स के टैटू बने हुए हैं और पेरोल ऑफिसर इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि कहीं इसके शरीर पे कोई नया टैटू तो नहीं बना, क्योंकि टैटू का मतलब है कि इसने नए गैंग को ज्वाइन किया होगा। लेकिन उसे कोई भी टैटू नहीं मिलता। तभी कुचर आकर के बात करता है मनी से और कहता है कि मुझे बताओ तुम पे किसने गोली चलाई थी उस पार्टी में। तब मनी कहता है कि किस पार्टी के बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं किसी भी पार्टी में नहीं गया था। और इतना कहने के बाद वो अपने होटल की रिसीट दिखाता है। तब कुचर कहता है कि मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे सब पता है कि कल रात तुम कहाँ पे थे, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा सारी सच्चाई मुझे बता दो। लेकिन मनी कुछ भी नहीं बताता और यहाँ से कहानी एक बार फिर से जाती है फ्लैशबैक में। फिर हम मनी को देखते हैं जिसे वैन में बैठाया गया है ताकि ये लोग उसे परमानेंट जेल में डाल दें। फिर वैन जैसे ही जेल के अंदर दाखिल होता है उसे पता लगता है कि यहाँ के जितने भी खतरनाक मुजरिम हैं उन सारे लोगों को इसी जेल में रखा गया है। तब मनी समझ जाता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर वो जेल के अंदर जाता है और अपने बिस्तर पे जाकर के बैठ जाता है। तब धीरे धीरे रात हो जाती है और रात में जैसे ही गार्ड यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ के कुछ कैदी एक नए कैदी का बलात्कार करते हैं, वो भी सामूहिक। और मनी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। तब वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो सकता है अगर उसने सबसे पहले इन लोगों पे अटैक नहीं किया और अपने आप को प्रूफ नहीं किया कि उसका कोई भी फायदा नहीं उठा सकता, तब कभी भी उसके साथ गलत हो सकता है। और मनी अब इसी बारे में सोच रहा होता है। लेकिन सुबह सुबह वो जैसे ही बाहर जाता है एक आदमी आकर के उससे उलझने लगता है। तब मनी भी समझ जाता है कि माहौल खराब होने वाला है, ये आदमी उस पर जरूर हाथ उठाएगा। तब मनी अपना दिमाग लगाता है। उसके मारने से पहले मनी ही उसे मारने लगता है ताकि सारे लोगों को लगे कि मनी कितना वायलेंट है। फिर बड़ी ही बेरहमी के साथ मनी इस आदमी को पीटता है। तभी यहाँ पे गार्ड आते हैं और इन दोनों को अलग करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद गार्ड्स जैसे ही यहाँ पे मनी को छोड़ते हैं उसके पास शॉटगन आता है और लेकर के जाता है अपने गिरोह वाले के पास। इस गिरोह का मुखिया है बॉटल्स कहता है कि इस जेल में कोई भी अकेला सुरक्षित नहीं है, किसी न किसी गैंग में तुम्हें शामिल होना होगा। हमारा गैंग सबसे बेहतर है क्योंकि हमारा गैंग है व्हाइट लोगों का और हम एक साथ मिल करके रहते हैं। तब मनी भी इनके साथ रहने के लिए मान जाता है। इसी बीच यहाँ पे उसकी पत्नी मिलने आती है यानी केट, और बताती है कि उसे केस लड़ने में कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए केट दूसरी नौकरी करने के बारे में सोच रही है। तब मनी कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत सहने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ सोचता हूँ, तुम्हारी जिंदगी मेरे वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। फिर मनी जाता है शॉटगन के पास। तब शॉटगन कहता है कि अगर तुम्हें हमारे गिरोह में रहना है और पैसे बनाने हैं तब हम तुम्हें जो भी चीजें दें तुम्हें उसकी स्मगलिंग करनी पड़ेगी जेल में, नशीले पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह करना पड़ेगा। तब मनी भी मान जाता है।
और वो इतनी सफाई से अपना काम करता है कि बॉटल्स को भी उस पर भरोसा हो जाता है। तभी कहानी आती है वर्तमान समय में और हम मनी को देखते हैं जो अपनी पत्नी से मिलने आया है। फिर वो केट को लेकर के जाता है डिनर पे और बैठते ही उसे एक एनवेलप देता है। तब केट कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। केट मनी पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि पिछले 7 साल से मनी ने केट से बात नहीं की है और केट ये भी कहती है कि तुम्हारे गुंडागर्दी के पैसे मुझे नहीं चाहिए। तब मनी कहता है कि ये पैसे गैंग के नहीं है, ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं, ये पैसे बिल्कुल क्लीन है और अगर तुमने इन पैसों को नहीं लिया तो तुम मुझे दोबारा कभी भी नहीं देख पाओगे। और इतना कहते ही वो निकल जाता है। तब मनी का पूरा गैंग उसे लेकर के जाता है एक पब में और ये सारे लोग गन के डील के बारे में बात करने लगते हैं। शॉटगन मनी को कहता है कि हम सारे हथियारों को वहाँ से कैसे निकालेंगे। तब मनी कहता है कि एक ट्रक से, और वो ट्रक मैं चलाऊंगा, मुझे पता है कि हथियारों को कैसे बाहर निकालना है। लेकिन मनी देखता है कि शॉटगन थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। तब मनी को शॉटगन पे शक हो जाता है। फिर जैसे ही शॉटगन यहाँ से निकलता है मनी उसका पीछा करने लगता है और शॉटगन जाता है एक मैक्सिकन कैफे में। तब शॉटगन के पास आता है कूचर और कूचर को देखते ही यहाँ पे मनी भड़क जाता है। वो समझ जाता है कि शॉटगन कूचर के साथ काम कर रहा है। फिर कूचर शॉटगन को कहता है कि तुम्हें वायर पहनना पड़ेगा ताकि हम सबकी बातें सुन सके और हमारे पास पुख्ता सबूत हो सबको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन शॉटगन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया और पकड़ा गया तब वो लोग मुझे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ना ही तुम लोग उन्हें पकड़ पाओगे। जैसे तुम लोग पहले मेरे फोन को ट्रैक करते थे अभी भी उसे ही ट्रैक करते रहो। तब कूचर कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा फोन बंद हुआ तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगी और तुम भी जेल चले जाओगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद शॉटगन भी शांत हो जाता है। तभी हम मनी को देखते हैं जो गाड़ी से इन सारी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फिर वो अपने होटल वापस आता है और जम के वर्कआउट करता है। तभी सुबह सुबह उसका दरवाजा बजता है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है वो देखता है कि दरवाजे पे केट है। केट मनी को बताती है कि तुम्हारे दिए हुए पैसों को मैंने अपने पास रखा है और मैं तुम्हारे बेटे को भी यहाँ पर लाई हूँ। लेकिन जॉश को देखने के बाद मनी परेशान हो जाता है और केट को कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था इसे यहाँ पर लेकर के मत आना। तभी जॉश आता है मनी के पास और कहता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, आपने 7 साल से मुझसे बात नहीं की, लेकिन अभी भी हम सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, आप बस घर वापस आ जाइए, हम एक साथ रहेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मनी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और इतना कहते ही वो दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन मनी भी अपने परिवार के पास जाना चाहता है और इस चीज को याद करके वो फूट फूट के रोने लगता है क्योंकि वो जानता है कि अब वो चाह करके भी वापस नहीं जा सकता। सारे लोगों की नजर उस पे है, अगर वो अपने परिवार के साथ रहेगा तब उसका परिवार भी खतरे में आ सकता है। तभी मनी बाहर देखता है और उसे पता लगता है कि पुलिस वालों ने उस पर नजर रखा हुआ है। तब मनी अपने बाथरूम में जाता है और वहाँ के गेट से भाग करके बाहर निकल जाता है और एक टैक्सी लेकर के पहुंचता है कैफे में जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है हुई से। तब मनी हुई से कहता है कि मुझे शॉटगन के बारे में सारी बातें बताओ, तुम उससे पहली बार कहाँ मिले थे। तब हुई कहता है कि अफगानिस्तान में, वहीं पर मैं एक घर के अंदर उससे मिला था और वहाँ से हमारी दोस्ती हुई, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी फिर से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने जेल का दृश्य आता है। बॉटल्स मनी को कहता है कि तुम्हें बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है जेल में, क्योंकि या तो जेल में तुम शिकार करते हो या फिर शिकार बन जाते हो, तुम्हें हर रोज 2 में से एक चुनना पड़ता है और आज फिर से वही बारी है। अगर तुम्हें शिकारी बनना है तो तुम्हें एक आदमी को मारना पड़ेगा हमारे गैंग में रहने के लिए, और वो भी आज। तब मनी भी मान जाता है। फिर जैसे ही सारे कैदियों को उनके सेल से बाहर निकाला जाता है मनी अपने साथी के साथ चला जाता है उस आदमी के सेल में और बार बार उसके पेट में चाकू घुसाता है और मारने के बाद अपने कपड़े बदलता है और बाकी कैदियों के साथ बाहर आ जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी बॉटल्स उसे बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा दंगा होने वाला है सारे गिरोह के बीच और तुम हमारे गिरोह के हो, इसीलिए इस दंगे के लिए तैयार हो जाओ। फिर मनी भी तैयार हो जाता है और जल्दी ही दंगे की शुरुआत हो जाती है। सब एक दूसरे पे चाकू बरसा रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की मौत होती है। तभी एक आदमी आकर के मारने लगता है मनी के गिरोह वालों को। तब मनी उसे पकड़ता है और बार बार उसके पेट में चाकू घोंपता है। इसी बीच यहाँ पे गार्ड्स चले आते हैं और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। तब सारे के सारे कैदी नीचे जमीन पे लेट जाते हैं। इसी बीच मनी की नजर पड़ती है कैमरे पे और वो समझ जाता है कि कैमरे ने इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया है कि मनी ने एक आदमी का कत्ल कर दिया। फिर जल्दी इस केस की सुनवाई होती है और मनी जब कोर्ट में पहुंचता है तब जज उसे बताते हैं कि तुम्हें 9 साल की और सजा दी जाती है क्योंकि तुमने जेल में एक आदमी को मारा है। फिर इस बात को सुनने के बाद केट आश्चर्यचकित रह जाती है, लेकिन जाते हुए मनी उसे कहता है कि अब वो उसके बारे में भूल जाए, अब मनी कभी भी वापस नहीं आएगा। फिर मनी को भेजा जाता है एक और बड़े जेल में, यानी हाई सिक्योरिटी जेल में,
जहाँ पर बड़े बड़े मुजरिमों को रखा जाता है। फिर जैसे ही मनी वहाँ पे पहुँचता है वो मिलता है अपने नए सेलमेट से, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक ही गिरोह में है। फिर ये दोनों एक साथ मिलकर के वर्कआउट करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन मनी और भी ज्यादा खतरनाक होते जाता है। उसे अब वायलेंस पसंद है। बार बार वो बाहर जाता है। जब भी उसे 1 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है वो लड़ाई करता है। तब एक दिन उसका सेलमेट मिलवाता है उसे अपने बॉस से, जिसका नाम है द बीस्ट, और रॉबर्ट लेकर के जाता है मनी को बीस्ट के पास। तब बीस्ट सारी बातें बताने लगता है मनी को। बीस्ट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस जेल में इतनी आसानी से गिरोह कैसे रहते हैं, क्योंकि जेल के सारे लोग हमसे मिले हुए हैं। जो गार्ड तुम्हें लेकर के आया यानी रॉबर्ट, वो भी हमसे मिला हुआ है। तो अगर तुम मुझसे परमानेंट हाथ मिला लो तब मैं तुम्हारी जिंदगी बेहतर कर सकता हूँ। तुम्हें एक ऐसा सेल दिया जाएगा जिसमें तुम अकेले रहोगे, तुम्हारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी। तब मनी भी इस बात के लिए मान जाता है और इनके साथ ही रहने लगता है और समय ऐसे ही बीतता है। फिर वो समय आ जाता है जब मनी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन वो बाहर जाता उससे पहले उसे बीस्ट का कॉल आता है कि तुम जैसे ही बाहर निकलोगे तुम्हें बहुत बड़े हथियारों का सौदा करना है। तब मनी कहता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। तब बीस्ट कहता है कि वापस जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरे गिरोह को नहीं छोड़ सकते, और अगर तुमने छोड़ने के बारे में सोचा तब मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में भी पता है। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब मनी को भी मानना पड़ता है और कहानी फिर से आ जाती है वर्तमान समय में। तब मनी जाता है एक हार्डवेयर शॉप में और अपने लिए ऐसी चीजें खरीदता है जो अपने पेट पे लगा सके, ताकि अगर कोई भी उसे चाकू मारे तब वो घायल ना हो। फिर वो अपने आप को तैयार करके पहुंचता है शॉटगन के घर पे और अंदर जाते ही उस पे हमला कर देता है और उसे तब तक मारता है जब तक शॉटगन ना मर जाए, क्योंकि मनी जानता है कि शॉटगन पुलिस वालों से मिला हुआ है। उसे मारने के बाद वो उसके फोन को उसके पेट पर ही रख देता है और यहाँ से निकल जाता है। तब कुचर पहुंचता है शॉटगन के घर पे, जहाँ पर उसे उसकी लाश मिलती है। तब वो उसके फोन को उठाता है और मनी को मैसेज करने लगता है। तब मनी भी उसे बता देता है कि डील कहाँ पे होने वाला है। मनी अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है अपने तरीके से। फिर वो जगह पे पहुंचता है और सारे लोगों को कहता है कि जब मैं शॉटगन को लेने गया तब वो वहाँ पे था ही नहीं। तब सारे लोग हथियारों को लूट करने लगते हैं और लूट करके निकल जाते हैं, लेकिन बाहर आते समय बार बार कुचर का मैसेज आता है यहाँ पे मनी के फोन पे। तब मनी उसे कोऑर्डिनेट्स भेज देता है, लेकिन इसी बीच वो हुई पे बंदूक तानता है और कहता है कि मुझे बताओ यहाँ पर कितनी बंदूकें हैं और तुमने कितने छुपा रखे हैं। तब हुई कहता है कि मैंने छुपाया नहीं है, जितनी भी बंदूकें होनी चाहिए उससे 1000 बंदूकें ज्यादा हैं, जिसकी हम अलग से डील करने वाले थे। तुम्हारे आने से पहले मेरी और शॉटगन की यही बात हुई थी। फिर मनी हुई को कहता है कि अभी के अभी गाड़ी से नीचे कूद जाओ, और अगर तुमने किसी से बात किया या कभी भी मेरे सामने आए तब वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। फिर इन बातों को सुनते ही हुई नीचे कूद जाता है और मनी इस गाड़ी को चलाने लगता है। फिर वो गाड़ी को लेकर के पहुंचता है हरमन के पास और कहता है कि शॉटगन मिला हुआ था पुलिस वालों से, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। यहाँ पर 1000 बंदूकें ज्यादा है, हम उनका भी डील करेंगे। अब सारी चीजें ठीक हो चुकी है। तब हरमन भी इस बात को सुन करके खुश हो जाता है और ये लोग हथियारों की डील करने लगते हैं। इनके सामने पैसे भी पड़े होते हैं। तभी अचानक यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, क्योंकि मनी ने ही उन्हें एड्रेस भेजा था। फिर वो सबको गिरफ्तार करते हैं और एक बार फिर से मनी को जेल में डाल दिया जाता है। तब उसके पास कुचर आता है और कहता है कि अगर तुमने बीस्ट के खिलाफ गवाही दे दी तब हम तुम्हें अभी भी जेल से छोड़ सकते हैं, तुम आजाद हो सकते हो। लेकिन मनी कहता है कि मैं कुछ नहीं बताने वाला। तब उसे वापस उसके ही सेल में डाल दिया जाता है। फिर गार्ड्स के जाने के बाद यहाँ पर मनी एक रेजर निकालता है जिसे वो अपने पिछवाड़े में छुपा करके लाया था। तब रॉबर्ट वापस आता है और वो मनी को लेकर के जाता है बीस्ट के पास। फिर बीस्ट मनी को कहता है कि तुमने सबको धोखा दिया है, तुमने शॉटगन को मारा और मेरे सारे गिरोह को पकड़वा दिया, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तब मनी इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन रॉबर्ट जैसे ही उसके सेल को खोलता है मनी उसके गले पे रेजर रख देता है और वापस रॉबर्ट को बंद कर देता है अपने सेल में। फिर वो बीस्ट के सेल को खोलता है। तभी बीस्ट हमला कर देता है मनी पे और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है, लेकिन अंत में मनी मार देता है बीस्ट को। फिर वो जाता है रॉबर्ट के पास और कहता है कि तुम रिपोर्ट में यही लिखोगे कि पहले बीस्ट ने मुझ पे हमला किया, तब मैंने बीस्ट को मारा। इससे होगा क्या कि मुझे सजाए मौत ना मिल करके उम्र कैद की सजा मिलेगी, और अब बीस्ट मर चुका है। तो तुम्हें ये बात भी पता है कि अब यहाँ का इंचार्ज कौन है। अगर तुम कभी भी मेरे खिलाफ गए तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तब रॉबर्ट भी इन बातों को समझ जाता है और ये लोग रिपोर्ट में यही लिखते हैं और मनी को उम्र कैद की सजा होती है। तभी एक दिन कुचर को मैसेज मिलता है मनी का। मनी ने हथियारों के कोऑर्डिनेट्स भेजे हैं कुचर के पास। कुचर को बचे खुचे हथियार भी मिल जाते हैं। तभी हम फिर से मनी को देखते हैं। मनी को उसके बेटे ने खत लिखा है और बोला है कि मैं अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि शायद आप हमारी जिंदगी में कभी भी वापस लौट करके नहीं आएंगे, इसीलिए हम लोगों ने आपके बिना जीना सीख लिया है। तब इन चीजों को पढ़ने के बाद मनी भावुक होने लगता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।